अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस in which जिसमें in which formation or breaking of compound take place। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास दो तरह का काम होता है। फर्स्ट काम ये होता है कि इसमें या तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यानी इसमें या कंपाउंड बनेगा, और या कंपाउंड का क्या होगा? ब्रेकिंग होगा। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है या कंपाउंड की ब्रेकिंग होती है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है, कार्बन है और ये कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, और ये हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड है। ये एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनता है, और इसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। यानी इसमें हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसी तरह हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या देता है? H2O। और यहाँ पर भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटाशियम या मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ और हमें क्या देता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इसी प्रोसेस में होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और ये तीनों रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। और जब फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी तरह भी कर सकते हैं। ये तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हुआ है। इसी तरह हमारे पास इस प्रोसेस में यानी केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड भी होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है पोटाशियम क्लोरेट। इसका ब्रेकिंग होता है जब हम इसे हीट देते हैं। ये सिंबल जो है ये हीट का है, तो ये हमें क्या देता है? पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन देता है। ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड जो है जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसका ब्रेकिंग होता है पोटाशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटाशियम कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो ये हमें क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड का ब्रेकिंग हुआ है। तो जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या कंपाउंड का ब्रेकिंग होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या हुआ है? ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड। तो जब ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड होता है और या फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए, हमारे पास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है। हमारे पास कंसिडर कर ले ये एग्जाम्पल। ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है? ये राइट साइड है। ये राइट साइड, ठीक है, और ये क्या है? ये लेफ्ट साइड है। ठीक है। और ये ओवरऑल जो है ये क्या है? ये एक केमिकल
प्रोसेस है या केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड पर जो सब्सटेंस होते हैं उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड पर मौजूद होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन के राइट साइड पर मौजूद होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट क्या है, केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और राइट साइड पर जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम एक दूसरे से एक एरो के जरिए सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर ले कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम एक दूसरे से किस चीज से सेपरेट करते हैं, एरो। और ये पॉइंट नोट कर ले कि एरो का हेड जो है ये क्या है, ये एरो का हेड है और ये हेड ऑलवेज होगा किसकी तरफ होगा, हेड होगा ऑलवेज प्रोडक्ट की तरफ होगा। ठीक है, इसी तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ये एक एरो है, एरो के हेड साइड में जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और एरो के टेल साइड में जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। या इस तरह हम भी डिफाइन कर सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कि वो सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और इससे एक नया सब्सटेंस बनते हैं, तो जो कंबाइन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये था केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन है, लेट सपोज मेरे पास सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस। और सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा, ठीक है, एलिमेंट होगा, और या क्या होगा, कंपाउंड होगा। ठीक है, लेट सपोज सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस जो है ये एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। परस करें एलिमेंट है तो एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, सिंबल से। ठीक है, और कंपाउंड हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, फार्मूला से। कंपाउंड हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह, फार्मूला से। और एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिंबल से। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन है जब एलिमेंट, कंपाउंड और कंपाउंड, एलिमेंट या कंपाउंड एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, और अगर एलिमेंट है तो इसको हम रिप्रेजेंट करें किस चीज से, सिंबल से। और अगर कंपाउंड है इसको हम रिप्रेजेंट करें फार्मूला से, तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन है द सिंबॉलिक representation of element and compound representation by formula is called केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर एक केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट हिस्सा लेते हैं तो इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर ले किस चीज से, सिंबल से। और अगर कंपाउंड हिस्सा लेते हैं तो उस कंपाउंड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से, तो उससे क्या बनता है, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर ले, हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन रिएक्शन करता है या कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या देता है, वाटर। तो ये पॉइंट नोट कर लें कि ये प्रोसेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, बट ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। केमिकल इक्वेशन इसीलिए नहीं है कि इसमें हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और फार्मूला रिप्रेजेंटेशन इसमें हमने नहीं किया, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल
रिएक्शन है लेकिन केमिकल इक्वेशन नहीं है। केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, अगर एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, सिंबल से, और अगर कंपाउंड है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह, फार्मूला से। तो जब हम ये रिप्रेजेंटेशन कर ले तो इससे क्या बनेगा, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H2 एंड ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O2। ये दोनों क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और वाटर कंपाउंड है और कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, फार्मूला से। तो ये क्या हो गया, ये केमिकल इक्वेशन हो गया, ये केमिकल रिएक्शन है और ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। यानी केमिकल इक्वेशन में हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर एलिमेंट है तो इसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर फार्मूला है एक केमिकल रिएक्शन में, अगर कंपाउंड है एक केमिकल रिएक्शन में, तो इसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम करते हैं, और ये एग्जाम्पल है सोडियम, ठीक है। सोडियम रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ और हमें क्या देता है, सोडियम क्लोराइड, क्या देता है, सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हुआ है, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया सिंबल के जरिए और किसके जरिए, फार्मूला के जरिए। तो सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Na और chlorine is represented by Cl2 while sodium chloride is represented by NaCl। तो ये क्या हो गया, ये एक केमिकल इक्वेशन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यह कंपाउंड बनेगा या कंपाउंड का ब्रेकिंग होगा। और केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर लें, और अगर कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में तो वो कंपाउंड जब हम फार्मूला के जरिए रिप्रेजेंटेशन कर लें तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये पॉइंट नोट कर लें कि ऑल केमिकल इक्वेशन आर केमिकल रिएक्शन। हर केमिकल इक्वेशन जो है ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। बट ये पॉइंट नोट कर ले, बट ऑल केमिकल रिएक्शन आर नॉट केमिकल इक्वेशन। हर केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। फर्ज करें मेरे पास ये एक केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन इसीलिए है क्योंकि इसमें हमने रिप्रेजेंटेशन किया है सिंबल के जरिए और फार्मूला के जरिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन भी है और केमिकल रिएक्शन भी है। और केमिकल रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि इसमें कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरह ये भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है और केमिकल इक्वेशन इसीलिए है क्योंकि इसमें हमने रिप्रेजेंटेशन किया है सिंबल के जरिए और फार्मूला के जरिए। और केमिकल रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑल केमिकल इक्वेशन जो है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बट ऑल केमिकल रिएक्शंस आर नॉट केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो हमें क्या देता है, वाटर। यानी यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है तो ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, सोडियम क्लोराइड। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बट दीज टू आर नॉट केमिकल इक्वेशन। ये पॉइंट नोट कर लें कि ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। और ये केमिकल इक्वेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है सिंबल के जरिए और फार्मूला के जरिए। तो ऑल केमिकल
केमिकल इक्वेशन जो है ये केमिकल रिएक्शन होगा, बट ऑल केमिकल रिएक्शंस आर नॉट केमिकल इक्वेशन। ये जो है सोडियम क्लोरीन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन है, बट इट इज नॉट अ केमिकल इक्वेशन। तो ये था केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन।